सुप्रीमकोर्ट निष्पत्ति को पुनर्विचार करने शिक्षक योग्यता परीक्षा को विरोध करी पुरी जिला अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ तरफ प्रधानमंत्री उद्देश्य एडीएम जरिया जिलापाल महोदय को दाबीपत्र प्रदान कर राज्य सभापति परामर्श अनुसार आज एबीआरएसएम राष्ट्रीय शैक्षिक संघ सह उपस्थित रही ओटीटी बाबद सांसद रे आमेंडमेंट निमंते माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उद्देश्य दाबीपत्र प्रदान करागला। लेजिस्लेशन कैन मेक लॉ। एवं निराश होती नॉन टीटी बा नॉन ओटीटी शिक्षक न्यायिक लड़े परास्त होगापर आमेंडमेंट चेंज करने दाबी रखुंट। यह केते दूर सफल होउछि देखिबा। इतने साल नौकरी करने के बाद अचानक से हमसे ये थोपा जा रहा है। दूसरे विभागों किसी विभाग में नहीं है। सी सैट लागू हुआ 2013-14 से सेंट्रल में और स्टेट में भी। तो सी सैट में जो अधिकारी अभी सचिव स्तर पे पहुंच गए हैं, क्या उनसे सी सैट का एग्जाम लिया जाएगा? हम लोगों के अंदर ताकत है, जीन है, डीएनए है, हम टेट निकाल सकते हैं, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपनी आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते नहीं। इन्हीं की भाजपा की गवर्नमेंट थी। माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे सन 99 में। उन्होंने सर्वप्रथम बीएड का नियुक्ति 58,000 शिक्षकों की करने का काम किया था। सर्वप्रथम इन्हीं की सरकार में बिना टेट के वो भर्ती हुई थी। अनिवार्यता अर्हता जो भी शर्तें थी वो पालन करके हम आए हैं, तो हम पे पुराना नया नियम पुराने लोगों पे क्यों थोपा? को एक डिसीजन आया है जो सभी ग्रुपों में वायरल हुआ है कि अगले आने वाले 2 वर्षों के अंदर अगर टेट परीक्षा पास नहीं किया गया तो वो चाहे किसी भी बैच के हों, 11 से पहले वाले, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसमें सर सीधे शब्दों में अगर ये कहें तो खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदलना चाहिए। पूरे समाज जानता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक शुरुआत में 8वीं पास बीटीसी हुआ करते थे, फिर ये इंटर के बाद हो गया, फिर बीए बीटीसी हो गया, उसके बाद 99 में पहला बैच विशिष्ट बीटीसी का आया, फिर टेट आया, सुपर टेट आया, बहुत सारे। तो जो जो नॉर्म्स जब जब आते गए उस हिसाब से सिलेक्शन हुआ और उस हिसाब से पार करके लोग नौकरी पाए हैं। तो बीच में अगर हमसे ये कहा जाए कि 20 साल पुराने आप बैक जाइए, तो रेट्रोस्पेक्टिव आर्टिकल 20.1 में ये है कि जिस समय जो अपराध किया जाता है उसकी सजा, डिसीजन चाहे कितने भी बाद में हो, उसी समय जो उस अपराध के लिए दंड होता है वही मिलता है, ना कि डिसीजन देते समय के टाइम। तो ये भी रेट्रोस्पेक्टिव ही ना हुआ एक तरह से कि जो अनिवार्यता अर्हता जो भी शर्तें थी वो पालन करके हम आए हैं, तो हम पे पुराना नया नियम पुराने लोगों पे क्यों थोपा जा रहा है? 2011 से टेट अनिवार्य हुआ तो 11 से जितने भी नियुक्तियां हुई हैं सब में टेट पास लोग हैं। अब अगर इसको इस तरह कहा जाए तो आर्टिकल 14 के हिसाब से समता का अधिकार नहीं है। इसमें जिनकी नौकरी 5 साल छूट रह रही है उनको छूट दे दिया गया है अगर 5 साल बचा है, तो हमारे समता तो हुआ नहीं इसमें। दूसरा ये हुआ कि इतने साल नौकरी करने के बाद अचानक से हमसे ये थोपा जा रहा है। दूसरे विभागों किसी विभाग में नहीं है। सी सैट लागू हुआ 2013-14 से सेंट्रल में और स्टेट में भी। तो सी सैट में जो अधिकारी अभी सचिव स्तर पे पहुंच गए हैं, क्या उनसे सी सैट का एग्जाम लिया जाएगा? AIPMT CPMT हुआ करता था पहले, तो जो डॉक्टर आज CMO MO बन करके बैठे हैं, क्या वो नीट PG नीट UG दे करके आएंगे फिर से? तो जब नियम लागू होता है उसके बाद से उसका पालन होता है, ना कि बैक डेट में। हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद आप ये कहें कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि मानवीय और संवेदनशील पक्षों को ध्यान में रखते हुए, लोकतंत्र है, ये जनता की चुनी हुई सरकार है, आप इसको संवेदनशील मुद्दा समझिए और इसको आप अपने हिसाब से हैंडल करिए, क्योंकि हमारे शिक्षक भाई मिडिल एज में आकर के 50-55 की एज में आकर के परीक्षा नहीं दे पाएंगे इस तरह का प्रेशर। और पिछले दिनों 4 अध्यापक लोग 3 हार्ट अटैक से और 1 सुसाइड करके टेट परीक्षा के दबाव में, मानसिक दबाव में अपनी जान दे चुके हैं। और ये सिलसिला आगे ना बढ़ता जाए, क्रम आगे ना बढ़ता जाए। आपकी जनता है, आप हमारी सरकार है, इसको आप किसी तरह से हैंडल करिए। और बहुत बड़ी भीड़ है, लगभग इस विभाग में 50% लोग टेट पास नहीं है। सर आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी को अवगत कराना चाहेंगे कि अखिल भारतीय जैसे राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ पूरे ऑल इंडिया स्तर पर 780 जिलों में आज ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया। यह ज्ञापन कार्यक्रम क्यों रखना पड़ा? क्योंकि एक तमिलनाडु का कोई मामला था टेट का प्रमोशन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है कि
2011 से जैसे पहले जितने अध्यापक हैं, 2011 के बाद टेट लागू हुआ आरटी एक्ट में, तो 2011 के पहले के अध्यापक भी उसमें प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसलिए पूरे देश पर वो लागू हो रहा है। तो हमारी वर्तमान सरकार से गुजारिश है कि हमको टेट मुक्त किया जाए, क्योंकि हमारी नियुक्ति उस नॉर्म, उस संविधान के तहत हुई है। तत्कालीन सरकार है, इन्हीं की भाजपा की गवर्नमेंट थी, माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे सन 99 में। उन्होंने सर्वप्रथम बीएड का नियुक्ति 58,000 शिक्षकों की करने का काम किया था। सर्वप्रथम इन्हीं की सरकार में बिना टेट के वो भर्ती हुई थी, तो विशिष्ट बीटीसी का नाम दिया गया था। उस समय 2011 के पहले टेट का कहीं नामो निशान, उसका चिन्ह नहीं था। आज जब सुप्रीम कोर्ट करा, तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि टेट का नाम या तो रिव्यू में जाकर उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जाकर खत्म कराए, या तो संविधान में, लोकसभा में, कैबिनेट में पास करा के हम शिक्षकों कर्मचारियों का कल्याण करें, क्योंकि 2 लाख शिक्षक यूपी के, केंद्र के 20 लाख शिक्षक रोड पर, सड़क पर आ गए हैं। इनके परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी कौन लेता है? और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, अभी हाल ही में इन्होंने कैशलेस चिकित्सा का ऐलान किया था, जो कि कैशलेस चिकित्सा तभी ना हमको प्रभावी होगी जब हम जिंदा रहेंगे, हमारी नौकरी जिंदा रहेगी। उस कैशलेस चिकित्सा का क्या मतलब जब हमारी नौकरी खतरे में है? हमको 2 साल के बाद सेवा समाप्त कर नोटिस देने के लिए बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। मैं डॉक्टर जय कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ जनपद चंदौली। 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला आया वो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि 2011 से पहले जितने भी शिक्षक के रूप में तैनात हैं, उनकी सारी योग्यता पूर्ण हुई है। हाई स्कूल, इंटर, बीए विशिष्ट बीटीसी के तहत हुए हैं। तो ये भारत सरकार चुपके से 2017 में एक छोटा सा विधेयक चोरी से ला दिए और उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए। उसी तर्क पर, उसी तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है, हम लोगों को डिस्टर्ब किया है। तो हम लोगों के अंदर ताकत है, जीन है, डीएनए है, हम टेट निकाल सकते हैं, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपनी आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। हमारी कि 23 अगस्त 2017 को सरकार ने प्रोविजो ला के आरटी एक्ट में संशोधन करते हुए जो है सबको इन सर्विस, जो लोग 2001 रेगुलेशन एक्ट से नौकरी कर रहे हैं, जो एनसीटीई की मान्यता, जो अर्हता होती है अध्यापक होने की, वो धारित करते हैं। उसके बावजूद उन लोगों को छल से प्रोविजो के तहत इन सर्विस जो लंबी सेवा करते चले आ रहे हैं, उनको भी सेवा काल में टेट की परीक्षा देनी अनिवार्यता कर दी गई, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह दुर्भाग्य है कि हम पढ़ें, अपनी नौकरी बचाएं, परिवार की जीविका चलाएं, या उन बच्चों का, इस देश का भविष्य संवारें। सरकार के चलते हमें इस दुविधा में पड़ना पड़ रहा है। इम्तियाज हमारे इसमें सर बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये है कि जैसे इन्होंने 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, हम उस पर जो कहना चाहते हैं कि जैसे पहले जो नियुक्तियां होती थी 2010 से 11 से पहले, जो सेवा नियमावली में जो सेवा शर्त रखी जाती थी, वो शिक्षक सारी सेवा शर्तों को पूरा करके नियुक्त होता था। लेकिन आज टेट इन्होंने एक शिक्षा, मतलब एक उसका अधिकार मान लिया, उसको मानक मान लिया, किसी के आधार पर ही हमको आपका चयन होना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जब जो उससे पहले हमने जिस अधिकार से, जिस सेवा शर्तों को पूरा करके, जिस अर्हताओं को पूरा करके हम चयन हुए हैं, क्या वो सारी चीजें गलत थी? हमारी 15 साल की सर्विस क्या ये गलत थी? क्या हमारा 15 साल 20 साल अपने बच्चों को पढ़ाना गलत था? ये कहीं ना कहीं सरकार हम, और मामला चूंकि तमिलनाडु सरकार का एक अल्पसंख्यक मामले का चल रहा था, जिसमें हमारी बात भी नहीं रखी गई थी और हमारे बिना पक्ष को सुने हुए, हम बेसिक का कोई टीचर का वकील वहां नहीं था, सिर्फ सरकारी वकील थे, हमारी बात को बिना सुने हुए ये फैसला दे दिया गया है, जो कहीं से न्यायोचित नहीं है। क्या होगा? ये धरना नहीं है, ये आप देखिए, ये सिर्फ ज्ञापन कार्यक्रम है और ज्ञापन कार्यक्रमों का समूह आप देख रहे हैं। सोचिए जिस दिन अध्यापक धरना देंगे उस दिन स्थिति क्या होगी। अभी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में पूरे देश के 780 जनपद में ये कार्यक्रम हो जा रहा है। अगर सरकार इस पर नहीं मानी, हमारे लिए कोई कानून नहीं बनाती है, संशोधन नहीं करती है, रिव्यू में नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट में, तो संगठन के नेतृत्व में हम संसद से सड़क तक कूदने का कार्य करेंगे।